ध्यान मेडिटेशन के दौरान माथे के बीच में भ्रूभंग या तीसरे नेत्र वाले स्थान पर फड़फड़ाहट, जलन, चुभन या गुदगुदी होना एक बहुत ही सामान्य अनुभव है। इसे लेकर घबराने या डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ऐसा होने के मुख्य दिए गए हैं। 1. एकाग्रता और मांसपेशियों में खिंचाव। फिजिकल रीजन। जब आप ध्यान लगाते हैं तो आपका पूरा ध्यान स्वाभाविक रूप से दोनों भौहों के बीच अजना चक्र या थर्ड आई रीजन पर केंद्रित होने लगता है। खिंचाव इस गहरी एकाग्रता के कारण माथे की बारीक मांसपेशियों और नसों में खिंचाव होता है, जिससे फड़फड़ाहट या गुदगुदी महसूस होती है। रक्त प्रवाह, ब्लड फ्लो। उस विशेष हिस्से पर ध्यान केंद्रित करने से वहां ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, जो त्वचा पर हल्की जलन या चींटी चलने जैसी चुभन का एहसास करा सकता है। 2. ऊर्जा का प्रवाह, एनर्जी फ्लो। आध्यात्मिक और यौगिक विज्ञान के अनुसार हमारे शरीर में कई ऊर्जा केंद्र, चक्रस होते हैं। माथे के बीच में आज्ञा चक्र होता है। जब मन शांत होता है और विचार कम होते हैं तो शरीर की प्राण ऊर्जा, लाइफ फोर्स एनर्जी ऊपर की ओर उठने लगती है। जब ये ऊर्जा आज्ञा चक्र से टकराती है या वहां जमा होने लगती है तो उस जगह पर कंपन, दबाव, तेज गुदगुदी या हल्की सी गर्माहट, जलन महसूस होती है। यह इस बात का संकेत है कि आपका ध्यान गहरा हो रहा है। 3. पीनियल ग्रंथि का सक्रिय होना, पिनियल ग्लैंड एक्टिवेशन। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से माथे के ठीक पीछे मस्तिष्क में पीनियल ग्रंथि, पिनियल ग्लैंड होती है। गहरे ध्यान के समय ये ग्रंथि अधिक सक्रिय हो जाती है और कुछ हार्मोन्स जैसे मेलाटोनिन का स्राव करती है, जिससे माथे के आसपास अजीब सी संवेदनशीलता या दबाव महसूस हो सकता है। ऐसे समय में क्या करें? सहज रहें, डोंट पैनिक। इन अनुभवों से डरे नहीं और न ही बहुत ज्यादा उत्साहित हों। यह ध्यान की प्रक्रिया का एक पड़ाव मात्र है। जबरदस्ती ध्यान न लगाएं। अगर माथे पर बहुत तेज खिंचाव या जलन महसूस हो रही हो तो ध्यान को जबरदस्ती वहां न टिकाएं। अपने ध्यान को वापस अपनी आती जाती सांसों पर ले आएं। शरीर को ढीला छोड़ें। ध्यान बैठते समय चेहरे और माथे की मांसपेशियों को पूरी तरह रिलैक्स, ढीला रखें। कई बार लोग गुस्से या तनाव में भौहें सिकोड़ लेते हैं। ऐसा न करें। एक छोटी सी सलाह, यदि ये जलन या चुभन ध्यान के बाद भी बनी रहती है या इससे सिरदर्द होने लगता है तो कुछ दिनों के लिए ध्यान का समय थोड़ा कम कर दें या किसी अनुभवी योग गुरु, ध्यान शिक्षक की देखरेख